हमेशा इम्तियाज़ सर अपनी फिल्मों में ना उनकी जो फीमेल किरदार होते हैं वो बहुत ही अलग तरीके से लिखते हैं क्योंकि एंड स्ट्रॉन्ग होती है येट इतनी फेमिनिन और वल्नरेबल होती है। जैसे वांट और नॉट वांट के बारे में कुछ है ही नहीं। यू नो कभी कभी एक इम्प्रेशन या एक परसेप्शन बन जाता है ऑडियंस का एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके। मैं तो बस अपना काम करना चाहता हूँ। उनकी जो फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं वो ऑलरेडी एक मैच्योर स्टेज पे होते हैं। उनकी अंडरस्टैंडिंग मेल कैरेक्टर से थोड़ी बियॉन्ड होती है और मेल कैरेक्टर की शायद एक कुछ कमिंग ऑफ एज टाइप ऑफ जर्नी होती है। एक्चुअली क्योंकि पता है मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ बट मैं इतना प्रेशर नहीं लेती ऑनेस्टली सोशल मीडिया का। मुझे प्रेशर सिर्फ बाकी लोगों से फील होता है सोशल मीडिया के बारे में, खुद से कोई प्रेशर नहीं है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अल्फा को लेकर क्योंकि ये एक बहुत ही एंटिसिपेटेड फिल्म रही है स्पेशली बिकॉज ये एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फिल्म है विथ 2 फीमेल एक्टर्स कमिंग इन एन एक्शन एंटरटेनर। जब इम्तियाज सर जो उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ वहाँ पे बात खत्म हो गई थी। स्क्रिप्ट विप कैरेक्टर राइट तो दूर की बात थी। बट यू नो द थिंग विद आलिया इज कि आप जब उनको मिलते हो ना वो आपको अपना दोस्त बना लेती है। तो आलिया के साथ काम करने के बाद एक सबके पास एक यूनिवर्सल फीलिंग रह जाती है कि वो दिल की बहुत अच्छी हैं। तो आई थिंक पता है जो आप जब आप इतनी साल से स्ट्रगल कर रहे होते हैं और आपको काम नहीं मिल रहा होता है और फिर पहली बार आपको काम मिलता है वो फीलिंग मतलब आपके लिए सबसे सक्सेसफुल फीलिंग होती है। हे गाइस, वेलकम टू वरिंदर चावला's पेज। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और आपको बता दूं कि एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म रिलीज़ होने वाली है। इसका टीज़र ट्रेलर हमने देख लिया है और अभी मैं इसके कुछ गाने भी देख कर आया हूं। जी हाँ, इसके गाने भी बहुत बेहतरीन हैं और बहुत फ़तेह की बात यह है कि इसके गाने का जो अभी मैंने एक गाना देखा उसमें इस फिल्म से जुड़े एक कलाकार हैं, उन्होंने भी इस गाने में अपनी आवाज़ दी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मैं वापस आऊँगा कि 2 बेहतरीन कलाकार यहाँ पे हैं, वेदांग और शर्वरी। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है वरिंदर चावला पेज पे। थैंक यू कैसे हो आप लोग? ठीक है, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। हाउ इज इट गोइंग विदाउट ऑल दिस प्रमोशन एंड अब इंटरव्यूज वगैरह भी हो रहे हैं? अच्छा लग रहा है, अजीब भी लग रहा है क्योंकि समझ में नहीं आता फिल्म ख़त्म कब होगी और ये सब स्टार्ट कब हो जाता है। इट हैपन सो क्विकली और बस ग्रेटफुल ब्लेस्ड। हाउ आर यू टेकिंग आउट द टाइम? मुझे ये जानना है क्योंकि मुझे बहुत पता चला कि आप बहुत बिजी चल रहे हो आजकल। टच आई थिंक कांट कंप्लेन। आई थिंक ऑफ कोर्स मतलब मैं कुछ फिल्में शूट कर रही हूँ और कर चुकी हूँ एंड आई थिंक इस साल वो सारी रिलीज़ हो रही है। तो जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस, प्रेइंग टू गॉड एंड कि बस अब अच्छी चीज़ें हो जाए सारी। कमिंग बैक टू द फिल्म, आई वांट टू आस्क यू, इम्तियाज सर बहुत सारी डिटेलिंग पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। जो एक डिटेलिंग है जो जग जाहिर है वो है कि उनकी फिल्मों में खिड़कियाँ बहुत ज़्यादा दिखती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ जो उनके सारे फिल्मों में आपने नोटिस किया जो इस फिल्म में भी है, अगर आप हमें बताना चाहें तो। स्पॉइल नहीं करना चाहेंगे ज़्यादा। नहीं, स्पॉइल की बात नहीं, एक चीज़ जो उनकी सारी फिल्मों में है जो रिपीट है, मैं ये Actually, पूछ teaser में नहीं, रिपीट सारी फिल्मों में साइकिलिंग नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं। आई थिंक लव आजकल में थोड़ा साइकिलिंग हमने देखा था। और कौन सी फिल्म है? लेकिन ये जो टीज़र में एक शॉट है जहाँ आप देखते हो जिया वहाँ पे ऊपर बालकनी में खड़ी हुई हैं और मैं उन्हें देखता हूँ। आई थिंक ये बालकनी और टेरेस और एक जो एक फ्लोर ऊपर कोई होता है और नीचे देख रहा होता है, ये वाला एस्पेक्ट आई डोंट नो अगर सारी फिल्मों में है लेकिन काफ़ी फिल्मों में है। तो ये एक चीज़ नोटिस एनीथिंग? आई थिंक नजरें मिलाना और फिर फेरना वो जो एक उस वो बात शायद आई थिंक दैट वुड बी कॉमन। नहीं, आप बता रहे हो, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं इसलिए I पूछ think रहा हूँ। so. मैं मुझे इधर ऐसे बैठा लग हूँ, रहा है। मुझे नहीं पता, मैं मुझे बस ऐसे ऐसे ही बस पूछ रहा हूँ। ऐसे कई चीज़ें ना हमें भी नहीं पता होती हैं। इनफैक्ट इम्तियाज सर को भी नहीं पता थी। हाँ, तो मैंने उनसे वो ऐसे ऑडियंस ढूंढ के उन्हें हाँ, वो बताते हैं। ऑडियंस ढूंढ के बताती है एक्चुअली। और वो यू नो वो लिखते तो वही हैं और डायरेक्ट भी वही करते हैं, लेकिन उनको भी पता नहीं होता है कि ये चीज़ें शायद कभी कभी रिपीट होती हैं क्योंकि आता तो सब उनसे ही है सब राइटिंग में। राइट। तो कई चीज़ें रिपीट हो जाती हैं, उनको पता भी नहीं चलता। तो मैंने उनको एक ऐसे इंसिडेंट एक डिटेल के बारे में उनको बताया। व्हाट वाज दैट? जो हीरो ऐसे खाना खाता है उनकी फिल्म में, एक शॉट होता है कि वो खाना खा रहे हैं। तो मैंने इसके बारे में एक रील देखी और उनको बताया कि ये हमारी फिल्म में भी ये चीज़ है और आपने इसके बारे में सोचा था, क्योंकि मुझे नहीं पता थी ये बात शूट करने के दौरान। और जब बाद में मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला रियली ये क्या होता है? मैंने बोला ये मैंने वीडियो में देखा है कि ऐसे ऐसे होता है। एंड आई एम ग्लैड कि हम दोनों को नहीं पता था, क्योंकि वो जो शॉट था हमने उसको उस शॉट की ऑनेस्टी के लिए ट्रीट किया और ये नहीं सोचा कि अच्छा ये एक और इम्तियाज़ अली मोमेंट बनने जा रहा है। बट हाँ, उनको भी नहीं पता होता तो हम तो
आई वांट टू आस्क यू वेदांग, जब आर्चीज आया था और उसके बाद जब जिगरा आया था तो पीपल वर टॉकिंग अबाउट योर लुक एंड द चॉकलेट बॉय वेदांग रायना इज़ ऑल अबाउट. क्या अब आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं फॉर द फिल्म्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज या फिर अभी फॉर द टाइम बीइंग यू वांट टू बी इन दैट चॉकलेट बॉय एरा? कुछ ऐसे वांट और नॉट वांट के बारे में कुछ है ही नहीं. यू नो कभी कभी एक इम्प्रेशन या एक परसेप्शन बन जाता है ऑडियंस का, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके. मैं तो बस अपना काम करना चाहता हूँ. मैं अभी एक बहुत ही स्ट्रीमलाइंड और फोकस्ड फील कर रहा हूँ अपने काम को लेकर, और मैं सीरियसली अपने अपने पूरा सोल वहाँ पे सेट पे छोड़ रहा हूँ. मुझे ये लगता है, मुझे ये फीलिंग आ रही है. तो मैं जो भी मेरा उससे परसेप्शन बनेगा, जो भी उसका आउटकम होगा, वो मेरे हाथ में नहीं है. जो ऑडियंस जैसे मुझे देखेगी वो मेरे हाथ में नहीं है. लेकिन मेरी बस ख्वाहिश यही है कि जो मैं ये कर रहा हूँ उसका कुछ उससे मूव हो जाए एटलीस्ट लोग. उसका इफेक्ट वो हो जो डायरेक्टर चाहते थे, जो या जो राइटिंग डिमांड कर रही थी, या जो फिल्म करना चाहती है. बस मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, वन स्टेप एट अ टाइम. एंड आफ्टर आर्चीज, जिगरा एंड मैं वापस आऊँगा, डू यू हैव दैट प्रेशर कि व्हाट नेक्स्ट, कि मैंने इतनी अच्छी फिल्में कर ली हैं इंक्लूडिंग वर्किंग विद आलिया भट्ट एंड नाउ शर्वरी, सो आई हैव टू डू समथिंग रियली गुड नेक्स्ट, ऐसा वो भी क्या आप मैं पता नहीं ऐसे क्यों नहीं सोचता हूँ. शायद मुझे सोचना चाहिए, वो प्रेशर लेना चाहिए कि Not at all. इम्तियाज सर के बाद कौन, शर्वरी के बाद कौन, यू नो. बट ऐसा वो ख्याल नहीं आता मेरे दिमाग में. आई थिंक जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, अभी तक तो मैंने चूज़ भी नहीं किया. अभी तक तो मुझे वो भी प्रिविलेज नहीं मिला था, एक्सेप्ट इम्तियाज सर जो उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, वहाँ पे बात ख़त्म हो गई थी. स्क्रिप्ट विप कैरेक्टर राइट तो दूर की बात थी. लेकिन इसके बाद मैंने एक्चुअली अभी एक फिल्म रैप करी है जो नेक्स्ट आने वाली है. मैंने उस फिल्म की डिसीजन मेकिंग में कोई ऐसा प्रेशर नहीं लिया कि ये मेरी नेक्स्ट है और अब क्या होगा. आई एम जस्ट टेकिंग इट वन स्टेप एट अ टाइम. और मुझे ये भी लग रहा है कि अभी तो बस शुरुआत है. मुझे ये फीलिंग आ रही है कि अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है जो मैं करना चाहता हूँ. वो फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है. अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं बस काम करते जाऊँ, और उसका जो होगा सो होगा. शर्वरी, इम्तियाज़ सर की फिल्मों में लड़कियों को एक बहुत ही अलग अंदाज में पेश किया जाता है. इस बार आप भी बहुत ही अलग अंदाज में उसमें दिख रही हैं. आई वांट टू नो कि उन्होंने आपसे क्या कहा था फॉर दिस कैरेक्टर. कुछ तो उन्होंने ब्रीफिंग दिया होगा, या फिर कुछ तो ऐसा बोला होगा जिसकी वजह से फिर आपने इसके ऊपर और ज़्यादा काम करने का सोचा. आई थिंक आपने ये तो सही कहा था कि हमेशा इम्तियाज़ सर अपनी फिल्मों में ना उनकी जो फीमेल किरदार होते हैं वो बहुत ही अलग तरीके से लिखते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग भी होती है. एंड स्ट्रॉन्ग होती है, येट इतनी फेमिनिन और वल्नरेबल होती है. और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो एक कॉन्ट्रास्ट है ना, वो हर औरत में होता है. बस वो कुछ लोग दिखाते हैं और कुछ लोग नहीं दिखाते. और आई थिंक इम्तियाज़ सर है वो ना ये एक पहलू जो होता है औरतों का वो बड़े अच्छे से दिखाते हैं. तो एज एन एक्टर ना मुझे हमेशा ये ग्रीड थी कि ऐसा एक कोई एस्पेक्ट आई होप मैं भी कभी दिखा पाऊँ. और मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने मुझे कोई ऐसी स्पेसिफिक ब्रीफिंग नहीं दी थी, लेकिन जब हम फिल्म कर रहे थे और जो किरदार को उस सीन में करना था, उस बेसिस पे ना वो हमेशा एक कहानी बताते थे. और कोई सीन हो, अगर हमने उन्हें कुछ क्वेश्चन भी किया तो भी ना वो एक कहानी के तौर पर हमें कुछ बता देते थे, और हम बस वो कहानी उनसे लेकर जब मार्क तक पहुंचते थे तो कुछ फीलिंग आ जाती थी या कुछ फील होना शुरू हो जाता था. और आई थिंक उस आधार पर हम आई गेस हमारी लाइंस डायलॉग्स जो भी है, आई थिंक उसके थ्रू वो फीलिंग इमोट करते थे. तो ऐसा इन स्पेसिफिक उन्होंने कुछ नहीं कहा था, बट आई थिंक वो हर एक फीमेल कैरेक्टर को ना बहुत सॉफ्टली हैंडल करते हैं. एक उनका एक ब्यूटिफुल वे ऑफ ट्रीटिंग एंड केयरिंग फॉर द कैरेक्टर होता है, जो आई थिंक उनका एक अलग अंदाज है. एक्चुअली ये जो आपने अभी कहा है ना, उससे मुझे दिमाग में आती है बात कि उनके जो फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं वो ऑलरेडी एक मैच्योर स्टेज पे होते हैं. उनकी अंडरस्टैंडिंग मेल कैरेक्टर से थोड़ी बियॉन्ड होती है. और मेल कैरेक्टर की शायद एक कुछ कमिंग ऑफ एज टाइप ऑफ जर्नी होती है. और उस जर्नी में हमेशा फीमेल कैरेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होता है. यू नो, नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, कहीं ना कहीं वो एक उनका है परसेप्शन ऑफ हाउ ही राइट्स हिज. बट ही जस्ट मेक्स एवरीवन सो सॉफ्ट एंड वल्नरेबल एंड इनोसेंट एंड आई थिंक वो जो सारी चीज़ें वो कैसे करते हैं, ये इवन आई डोंट नो.
तभी तो उनकी फिल्में बहुत अच्छी जी, होती हैं। आई वांट टू आस्क यू शर्वरी, बिकॉज आप सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं, एंड सोशल मीडिया की शर्वरी हमसे जो शर्वरी मिलती है उनसे काफ़ी अलग होती हैं, तो कभी आपको ऐसे लगता है? हाँ, मतलब मुझे तो ऐसे नहीं लगता। एंड फोटोज उनके रहते हैं मोस्टली, एंड डू यू थिंक दैट सोशल मीडिया का प्रेशर आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा रहता है, लाइक वाइल वर्किंग फॉर द बिग फिल्म्स, लाइक मैं वापस आऊँगा एंड देन यू आर वर्किंग फॉर अल्फा एंड एवरीथिंग, कि सोशल मीडिया वाली शर्वरी एक्टर शर्वरी के ऊपर ज़्यादा हावी हो सकती है, कुछ ऐसा? नहीं, मुझे नहीं लगता एक्चुअली, क्योंकि पता है मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ बट मैं इतना प्रेशर नहीं लेती ऑनेस्टली सोशल मीडिया का। मेरे लिए एज एन एक्टर जो मेरी फिल्में हैं और जो किरदार मैं करती हूँ वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वो नंबर 1 पे है। उसके बाद मेरी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए जो भी वेज में मैं अपना सोशल मीडिया यूज़ कर पाऊँ या फिर कुछ और काम अगर मुझे चाहिए तो वो इंटरेस्ट क्रिएट करने में मैं अपना सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ, बट प्रेशर मुझे कभी नहीं रहता है सोशल मीडिया का। आई ऑल्सो थिंक कि मैं फ़ोटोज़ ज़्यादा डालती हूँ और वीडियोस कम डालती हूँ, इसीलिए शायद मेरी पर्सनैलिटी ऐसे उभर कर नहीं निकल आ रही होगी। बट टू बी फेयर, मैंने अगर वीडियो डालना शुरू किया तो मैं ऐसे ही दिखूंगी और ऐसे ही बात करूंगी, बट आई थिंक बिकॉज वो मीडियम अलग है और वहाँ पे हम फोटोज़ डालते हैं और इन पर्सन हम जब बातें करते हैं तो हमारी रियल पर्सनैलिटी एक सामने आती है, तो आई गेस वो डिफरेंस हो सकती है शायद। हो सकता Do है। you हाँ, have वो a difference pressure हो of सकता social है। media? सॉरी, Do you have a pressure of social media? प्रेशर ऑफ सोशल मीडिया, मुझे प्रेशर सिर्फ बाकी लोगों से फील होता है सोशल मीडिया के बारे में, खुद से कोई प्रेशर नहीं है। इनफैक्ट मैं ये जो आवाज़ें हैं मैं काफ़ी देर तक इग्नोर ही करता रहता हूँ, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव तो बिल्कुल हूँ नहीं। कोशिश ज़रूर मैं करता हूँ फिर कि कौन बीच चलाता में, है? नहीं खुद ही चलाता हूँ मैं, और कोई नहीं चलाता, मैं बिल्कुल खुद ही। पता चला Veerangana has his own entourage to go for social अरे media. कहाँ सर, अभी कहाँ ऑन्टोराज होगा मेरा। लेकिन नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, आई हैंडल इट माई सेल्फ। पर मुझे कंप्लेंट्स काफ़ी आए हैं कि तुम थोड़ा ज़्यादा पोस्ट किया करो, ज़्यादा दिखा करो, एंड देन मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट भी सुनता हूँ कि नहीं दिखा करो। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में फंसने से बेटर है कि तुम काम पे फोकस करो, जो मेरा वही फोकस वहाँ पे ही है। और सोशल मीडिया तो होता रहेगा। इनफैक्ट जब मेरी दिल से कुछ मन करता है पोस्ट करने का तब करता हूँ, जो वंस इन लाइक 2 months शायद हो जाती है वो बात। लेकिन अगर दिल से मन नहीं करता तो मैं नहीं करता। सो आई डोंट टेक दैट प्रेशर। Since now you both have a common actor, co-star, ऐसा, what you wanna talk about Alia Bhatt, because उन्होंने भी काम किया है ना, you are going to work with Alia, you are working with Alia Bhatt right now, अभी तो शूट चल ही रहे हैं, जी। तो what you wanna say about her, and क्या वो थिंकिंग मैच होते कि नहीं, मुझे वो जानना है। मतलब हमारी शूट खत्म हो चुकी है, अब तो हमारी फिल्म आ रही है जुलाई में। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अल्फा को लेकर, क्योंकि ये एक बहुत ही एंटिसिपेटेड फिल्म रही है, स्पेशली बिकॉज ये एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फिल्म है विथ 2 फीमेल एक्टर्स कमिंग इन एन एक्शन एंटरटेनर। तो आई थिंक कि सबसे एक्साइटिंग चीज़ मेरे लिए इस पूरे फिल्म में रही है टू जस्ट बी आलिया भट्ट को स्टार, बिकॉज मैं हमेशा से बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ। मैंने हम ढिंडोरा पीटा है इसके बारे में पहले भी और अभी भी बोलती हूँ, बट या ऑफ कोर्स बट यू नो द थिंग विद आलिया इज़ कि आप जब उनको मिलते हो ना, वो आपको अपना दोस्त बना लेती है। उनमें ना वो एक बहुत यूनिक एबिलिटी है, वो कैसे करती है पता नहीं, बट वो को एक्टर्स नहीं, वो पूरे क्रू को, आपके टीम मेंबर्स को, सबको दोस्त बना लेती है, वो सबको साथ में लेकर चलती है। तो वो जो उनकी पर्सनालिटी और ट्रेट है ना, आई जस्ट फील लाइक आई फाउंड अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड एंड एन एलाय इन आलिया। और उनसे जो सीखने मिला है, आई रियली होप कि मैं एक्चुअली उसको लेकर के अपने क्राफ्ट में यूज़ कर पाऊँ। सेम हमने इसके बारे में काफ़ी बात करी है एक्चुअली, कि जो भी क्योंकि इम्तियाज़ सर ने भी काम किया आलिया भट्ट के साथ। सो आलिया के साथ काम करने के बाद एक सबके पास एक यूनिवर्सल फीलिंग रह जाती है कि वो दिल की बहुत अच्छी हैं। तो जो हमारा एक्टिंग एक्सपीरियंस और को एक्टर और सीन्स और उसके अलावा जो एक फीलिंग रह जाती है कि वो कितनी अच्छी इंसान है, वो सबके लिए यूनिवर्सल है वो। और वो एक्चुअली इसलिए है क्योंकि वो सबको ऐसा फील कराती हैं, और वो एक एफर्ट डालती हैं ऐसा फील कराने का कि आप यू फील एट होम, यू फील लव्ड एंड टेकन केयर ऑफ, एंड यू फील लाइक आपकी दोस्त है वो, विच इज़ अ रियली यूनिक क्वालिटी अबाउट हर। और आई थिंक हम सभी बात अप्रिशिएट करते हैं, और हम सभी वी ऑल यू नो लव हर फॉर दैट रीज़न। I want to ask you, the only web series which you have done and which is very close to my heart because I have watched it like 2-3 times. What if अगर वो जनवरी 2020 में ना रिलीज़ होके अभी रिलीज़ हुआ होता,
तो क्या उसके बारे में और ज़्यादा बातचीत होती है? आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉरगॉटन आदमी। पता नहीं, ये तो कह नहीं सकते, पता है, क्योंकि आई थिंक हर एक फिल्म हो या शो हो, आई थिंक उसका एक टाइम होता है और उसी टाइम पे आती है। वो उस टाइम पे कोविड का ये चल जी, रहा था, दौर जी, चल रहा था, इस जी। वजह से मैं पूछ रहा हूँ। आई होप सो, आई डू होप कि बिकॉज हमने सभी ने उसे बड़े प्यार से बनाया था, एंड आई थिंक दैट मेरे लिए वो बहुत स्पेशल रहेगी, क्योंकि ये मेरा पहला एक्टिंग पार्ट था। हाँ। तो और उस वजह से मुझे बहुत जगहों पे नोटिस भी किया गया। तो आई थिंक पता है, जब आप इतने साल से स्ट्रगल कर रहे होते हैं और आपको काम नहीं मिल रहा होता है और फिर पहली बार आपको काम मिलता है, वो फीलिंग मतलब आपके लिए सबसे सक्सेसफुल फीलिंग होती है। तो वो अब 2020 में ही क्यों ना हो, वो अभी आ जाए, मेरे लिए वो फीलिंग उस मुकाम पर जब वो मुझे मिला था ना, उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, और उस कॉन्फिडेंस की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। सो आई थिंक कि जो कबीर सर ने मेरे लिए किया, मुझे सिलेक्ट करके, आई थिंक वो एक फर्स्ट बेबी स्टेप नहीं होता कि बच्चा जब चलने लग जाता है उसके बाद दौड़ता है, तो आई थिंक मेरे लिए वो था। तो मेरे लिए तो कभी भी आए, मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है। पिराग, आई वांट टू आस्क यू, सिंस अभी बहुत सारे हमारे वेटरन एक्टर्स के ऊपर फिल्में बन रही हैं, बहुत सारी ऐसी फिल्में हो रही हैं जिसका रीमेक भी बन रहा है, इफ़ गिवन अ चांस, कोई एक एक्टर जिनकी लाइफ के ऊपर आप एक्ट करना चाहें, या कोई ऐसी कोई फिल्म जिसके ऊपर आपने जिसका रीमेक आप करना चाहें, अगर आपने कुछ ऐसा सोचा हो या फिर हमसे शेयर करना चाहते ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसके बारे में मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। आई मीन काफ़ी कलाकार हैं जिन who I've always looked up to in recent times, और मेरे कुछ ज़मानों पहले के भी जो आर्टिस्ट हैं, तो किसको मैं प्ले करना चाहूँगा, वो एक क्वेश्चन, वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि क्या मेरी कैपेबिलिटी है वो प्ले करना। But I think some singer, because you know Singer he is has a amazing. unique ability to sing and act. तो maybe हो सकता है, लेकिन मैं singer, क्या that's उनकी तरह a- गा पाऊँगा वो भी मैं डाउट करूँगा अपने आप को। लेकिन अगर हैं? मेरा ये तो बड़प्पन वाली बात कर रहे हो, आप एक नाम बता दो। चलो ठीक है, अपना डिज़ायर अलग होता है और कैपेबिलिटी अलग होती है, तो मैं डिज़ायर के बारे में बात करता हूँ। मैं कौन से आर्टिस्ट ऐसे हैं जो बहुत ही यूनिक हैं, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं सूटेड होऊंगा इसके लिए। don't be modest, चल यार। नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं यार। Manifest it. Manifest it. I find Guru Dutt very interesting. I also find Dilip Kumar sir very interesting. वाह, I find musicians में ऐसे कौन होंगे, किशोर कुमार, क्योंकि वो भी एक एक्टर थे और एक म्यूजिशियन थे, तो ये शायद 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार हैं जो काश मैं ऐसे कुछ कर सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस फिल्म। एंड ये फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है, प्लीज़ देखिएगा, हम लोग तो देख ही लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच।